वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज का चैप्टर क्लास 9 मैथ्स से है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दूसरी ये मैथ्स की बैकबोन बोलो। पॉलिनोमियल का यूज़ तो यूजुअली मैथ्स में हर जगह होता ही होता है। क्लास 8 तक आपने पढ़ा था ये आइडेंटिटी, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपने ये सब आइडेंटिटी पढ़े थे और भी पढ़ा था, इतना ही नहीं और भी पढ़ा था। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखो पहला पॉइंट है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले आप समझो वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो आप एक्स वाई टाइप के लिखते हो ना, जो चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये कोई भी वैल्यू हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं। जैसे एक्स की जगह 1 2 3 4, वाई की जगह 5 6 7 8, जेड की जगह हाफ 5/2, मतलब हम अपनी मर्जी की वैल्यू लगा सकते हैं। इसीलिए एक्स वाई जेड को वेरिएबल बोला जाता है। तो क्या होता है, अभी आपको एक टॉपिक जो समझना है, अभी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब अभी जो हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे उसमें एक ही वेरिएबल लिखेंगे। चाहे तो हम सिर्फ एक्स लिखेंगे या हम सिर्फ वाई लिखेंगे या सिर्फ जेड, मतलब मिक्सअप करके नहीं लिखेंगे। चाहे तो एक्स लिखेंगे या वाई लिखेंगे या जेड लिखेंगे। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ। अब सबसे पहले आपको देखना है कुछ एग्जांपल्स। जैसे आप देखोगे कि पॉलिनोमियल एक शेप होता है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। डेफिनेशन तो लर्न नहीं करनी पड़ती है। पॉलिनोमियल एक तरह का शेप होता है, तो मैं अभी बता दूंगा किस तरह का शेप होता है। तो देखिए, जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए सारे मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, -x⁻3 कॉमा 4x स्क्वायर कॉमा 7x कॉमा, ये सब वन टर्म वाले पॉलिनोमियल हैं। इन सब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है। तो किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो सकता है, किसी में 2 टर्म हो सकता है और किसी में 3 टर्म्स हो सकते हैं। अब आपको समझना है कि कोफिशिएंट क्या होती है। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे अगर हम ये एक पॉलिनोमियल लेते हैं, आप देख पा रहे हो, ये अंडरलाइन लगा रहा हूँ मैं, आप देख पा रहे हो, ये देखो मैंने लिखा -x³ + 4x स्क्वायर + 7x - 2। अगर हमने ऐसे लिखा तो सबसे पहले आपको समझना है कोफिशिएंट होता क्या है। तो कोफिशिएंट देखिए अलग अलग टर्म्स के होते हैं। जैसे आप कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या बोलोगे, क्योंकि x³ के साथ कौन सा नंबर है, आप देखो x³ के साथ क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है -x³, ऐसे लिखा हुआ है -x³। तो -x³ की क्या मीनिंग हुई, -1 × x⁻3। तो कोफिशिएंट क्या हुई, आप बोलिए, कोफिशिएंट हो गया -1। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हुआ, -1। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ 4x स्क्वायर, आप खुद ही देखो कोफिशिएंट ऑफ 4x स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर क्या है, हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन सा नंबर है, बोलो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन सा नंबर है, 4। तो कोफिशिएंट हो गई 4। कोफिशिएंट ऑफ 7x क्या हो गया, बोलो कोफिशिएंट ऑफ 7x क्या हो गया, ये 7 हो गया। और कांस्टेंट टर्म की कोफिशिएंट नहीं लिखते, देखो जैसे 2 -5 7, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो इनके कोफिशिएंट नहीं लिखे जाते हैं। जैसे एक आपको जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। आपको समझना क्या है कि जितने नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 4 5, इस टाइप के चीज़ होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर 0 लिख देते हैं तो उसका नाम बिल्कुल अलग हो जाता है, उसको कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। और आगे आपको मैं पॉलिनोमियल की थोड़ी डेफिनेशन भी समझा देता हूँ, लेकिन पहले मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, थोड़ा ऑर्डर में आपको समझाते जा रहा हूँ। अब देखो क्या होता है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, कोई भी जो पावर होता है, देखो कोई भी पावर रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या क्या नहीं हो सकता, बोलो पावर ऑफ वेरिएबल क्या नहीं हो सकता पॉलिनोमियल में, बोलो। मैंने अभी भी बोला पावर ऑफ वेरिएबल क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, कैन नॉट बी माइनस और फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन अपॉन वाले नंबर भी नहीं हो सकते, माइनस भी नहीं हो सकता और अपॉन वाले नंबर भी नहीं हो सकते। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ऊपर एक एग्जांपल था √x + 3। आपको पता है रूट एक्स का मतलब क्या होता है, जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसका मतलब पावर हाफ हो जाता है। ये देखो पावर हाफ हो जाता है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं, आप कारण खुद से बोलो, तो ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, उसका कारण बोलो। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, आगे मैं नोट पर लिखूंगा, सम सॉल्व करूंगा, क्लियर नोट्स पर मैं
सम सॉल्व करूँगा, लेकिन अभी आपको बेसिक ऐसे ही बुक से समझा रहा हूँ। तो अगर हम रूट एक्स प्लस 3 लिखते हैं तो उसका मतलब एक्स पावर हाफ प्लस 3 हुआ। तो ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज, आप कारण बताओ, बिकॉज पावर ऑफ एक्स इज हाफ। पावर ऑफ एक्स कितना बोलो? पावर ऑफ एक्स इज हाफ। तो हाफ क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। हाफ क्या है? एक फ्रैक्शन, विच इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता पावर, और नेगेटिव भी नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकता है। पावर 0 भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। उसी तरह आप देखो, ये एक एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है, देखो आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल। ये क्यूब रूट पढ़ते हैं, अंदर जो 3 लिखी रहती है इसको हम कैसे पढ़ते हैं? क्यूब रूट। देखो, क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलो? क्यूब रूट को पावर 1/3 लिखा जाता है, याद रखो। क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं? पावर 1/3। तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल है। आपको कारण पता चल गया? अभी आपको पता चल गया होगा पिछले सम से, पिछला जो एग्जाम्पल लिया था। तो नॉट अ पॉलिनोमियल सिंस, बोलो सिंस पावर ऑफ वाई इक्वल टू 1/3, और 1/3 क्या है? फ्रैक्शन है, विच इज़ अ फ्रैक्शन। 1/3 इज अ फ्रैक्शन, विच इज़ अ फ्रैक्शन। रीजन क्या है? 1/3 इज अ फ्रैक्शन। तो आपने अभी तक ये समझा, 2-3 चीज़ें समझा। अभी हम लोग एक वेरिएबल लिख रहे हैं। सबसे पहली बात, हम लोग सिंगल वेरिएबल लिख रहे हैं, चाहे तो सिर्फ x लिखेंगे या सिर्फ y लिखेंगे या सिर्फ z लिखेंगे। दूसरा, हमने कोफिशिएंट पढ़ा। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल के बगल वाले नंबर होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। जैसे अगर -x³ बोलूँ तो कोफिशिएंट ऑफ x³ उसमें क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x³ उसमें क्या होगी? इस पॉलिनोमियल में देखो, आप कौन सा पॉलिनोमियल में ब्लू कलर लगा देता हूँ। देखो, मैं कलर बदल देता हूँ, एक ब्लू कलर लगा देता हूँ। देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ब्लू कलर वाले में, ब्लू कलर देख रहे हो? तो ब्लू कलर वाले में x³ का कोफिशिएंट क्या है बोलो? x³ का कोफिशिएंट -1 क्यों है? बिकॉज -x³ लिखी हुई है, जिसका मतलब -1x³ होता है। 4x², उसमें x² कोफिशिएंट 4 है, 7x में कोफिशिएंट 7 है, तो प्लस भी लिखते हैं कोफिशिएंट और माइनस भी लिखते हैं। दूसरा, हम लोगों ने भी ये पढ़ा कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन भी नहीं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए। अब ऐसे ये सारे देखो कुछ वेरिएबल हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ये एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल के। ये किसके हैं? ब्लू कलर जो लगाया मैंने, ये एग्जांपल्स किसके हैं? पॉलिनोमियल के। अभी मैं आगे आपको टाइप भी समझाऊंगा और थोड़ा सा डेफिनेशन ऐसे बता दूंगा। एग्जाम में डेफिनेशन लिखने नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा ही दूंगा। अब देखो, 2-3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं काउंटिंग के हिसाब से। काउंटिंग के हिसाब से देखो, 1 टर्म वाले मोनोमियल्स होते हैं। आप देखो, 1 टर्म वाले मोनोमियल होते हैं, 2 टर्म वाले बाइनोमियल होते हैं, 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल होते हैं, और उससे ज़्यादा सबको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। तो मैं लिख दूँ, 1 टर्म वाले क्या होते हैं? 1 टर्म वाले होते हैं मोनोमियल। देखो, 1 टर्म वाले क्या होते हैं? मोनोमियल। एक टर्म होते हैं, उसमें कितने टर्म होते हैं? सिर्फ एक काउंट करके। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं 7x, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 7x, तो कितने टर्म्स में? इसमें एक ही टर्म है। अच्छा, 2 टर्म्स वाले क्या होते हैं? बाइनोमियल। 2 टर्म्स वाले क्या होते हैं? बाइनोमियल। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। बाइनोमियल में क्या होंगे? 2 टर्म होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा 8x + 3, तो 2 टर्म्स हो गए। कौन कौन से टर्म हो गए? एक टर्म 8x हो गया, दूसरा टर्म 3 हो गया। अच्छा, 3 टर्म्स वाले होते हैं ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स वाले क्या होते हैं? ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स, इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से ही लग रहा है कि 3। ट्राइनोमियल बिल्कुल नाम से लग रहा है 3। तो ये आपकी ट्राइनोमियल हो गई। जैसे एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे सकता हूँ 7x² + 5x - 3। तो ये ट्राइनोमियल इसलिए हुआ कि 3 हो गए। अब देखो, नॉन जीरो जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, आप समझो, जैसे 5, 6, 7, 8, उसकी डिग्री कितनी होती है? मैं मार्क लगा रहा हूँ, आप पॉज करके फिर से दोबारा देखो। मैं इसको रीड करता हूँ, क्या लिखा हुआ है बोलो? रेड कलर से मैंने अंडरलाइन लगाई है, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगर कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 की, 6 की, सबकी कोफिशिएंट क्या है? एग्जांपल दे दूँ एक। देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल देखो, कोफिशिएंट ऑफ 5 को क्या बोलेंगे? कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो,
कोई भी कांस्टेंट जैसे 5, 6, 7, 8 सबकी डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? 0। जैसे एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7, 7 भी एक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7 क्या हो जाएगी? 0। इसी तरह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाफ क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाफ क्या हो जाएगा? बोलो। पॉलिनोमियल हाफ, पॉलिनोमियल अगर हाफ लिखता हूँ उसकी भी डिग्री 0। तो ये सारे आपको दिमाग में रखना है। कांस्टेंट वहाँ पावर के हिसाब से भी नाम होते हैं। पावर के हिसाब से होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होती है? डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल में होता है डिग्री 1, मतलब डिग्री का मतलब सबसे बड़ा पावर, डिग्री का मतलब सबसे बड़ा पावर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी होती है? सबसे बड़ा पावर कितना होता है? डिग्री 2 होती है। याद रखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? 2। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है। और अगर हम क्यूबिक लिखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी होती है? डिग्री नाम से ही पता चल रहा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगी। इसी तरह आपके कोर्स में उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन पावर 5 है तो आप बोल देना। अगर सबसे बड़ा पावर 5 है तो आप बोल दोगे कि डिग्री 5 हुई, और अगर सबसे बड़ा पावर 6 है तो आप बोलोगे डिग्री 6। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। और 0 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। देखो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। देखो अंडरलाइन लगाया मैंने, ये ध्यान से देखो, मैंने अंडरलाइन लगाया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अंडरलाइन में? द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो जबकि आपको दो चीज़ समझना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने पर डिग्री कितनी होती है? दो चीज़ समझो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अभी अभी समझा था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है 0। जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 10, तो उसकी डिग्री क्या होगी? बोलिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 10 क्या होगी? इक्वल टू 0 होगी। लेकिन 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर 0 लिखा हुआ है, 0 पॉलिनोमियल मतलब 0, अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्या होती है? नॉट डिफाइंड। अभी मैं नोट पे नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं बुक पे ही लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक बातें डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं अगर सम कराता हूँ तो सम मैं आपको नोट पर करा देता हूँ। चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं नोट पे। चलो मैं शुरू करता हूँ, नोट खोलता हूँ। आप अभी तक होप करता हूँ समझ गए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो आप लाइक देते जाओ, और चैनल पर जो पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। आप सर को आगे बढ़ाओ, सर आपको आगे बढ़ाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, वीडियो बिल्कुल रेगुलर लाऊंगा। आपको लगेगा कि सर बगल में बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो आप लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी चैनल पर क्लास 8 से 12 सारे आते हैं, तो आपके फ्रेंड को, रिलेटिव को, सबको सपोर्ट मिलेगा। और शेयर करते जाओ। मैं अभी चलिए नोट खोलता हूँ। नोट खोलकर मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करता हूँ। देखो एक्सरसाइज 2.1 करता हूँ। पहले मैं एक्सरसाइज कौन सा करता हूँ? मैं 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो, उसमें लिखा हुआ है कि बोल रहा है कौन सा और कौन सा नहीं है। हाँ, पॉलिनोमियल और नॉट। क्या पूछा उन्होंने कि पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल और नॉट, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 2.1 का पहला क्वेश्चन। उसमें बोला है पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो फर्स्ट है हमारा इस तरह से 4x² - 3x + 7। तो यस, ये है यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। आप समझ गए हो क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जो पावर है ना वेरिएबल का, x के जो पावर हैं वो देखो नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है। रीज़न क्या है? नेगेटिव भी नहीं है, और एनी पावर ऑफ x इज नीदर नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं। इज नीदर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन, मतलब ये कोई भी पावर नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं है। सारे नंबर ठीक ठीक हैं। तो इसी तरह देखो सेकंड हमें वेरिएबल का देखना पड़ता है। याद रखो, किसका देखना पड़ता है? वेरिएबल का।
आप कहोगे सर √2 है, मैं लिख रहा हूँ देखो y² + √2, आप कहोगे सर ये √2 है, तो हम √2 नंबर का नहीं देखते, हम किसका देखते हैं, वेरिएबल का। किसका देखेंगे, y² का। तो ये भी यस, ये भी यस, रीजन वही सेम, रीजन सेम एज 1, सेम एज 1 की तरह का रीजन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कोई पावर फ्रैक्शन नहीं है, ना नेगेटिव है। किसका देखा जाता है, नंबर का नहीं। √2 को हम 2½ कहते हैं, लेकिन उसका देखना नहीं हमें। देखो √2 को क्या कहते हैं, 2½ लेकिन हम नंबर का नहीं देखते पावर, हम किसका देखते हैं, वेरिएबल का, जैसे x का, y का, z का। अब देखो थर्ड देखो ट्रिकी है, थर्ड वाला ट्रिकी है, 3√2 + t√2। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट को मैंने अभी भी बताया ना, पावर हाफ लिखा जाता है, रूट को क्या लिखते हैं, पावर हाफ। तो √2 को नहीं हमें चेंज करना है, क्यों, हमें किसका पावर देखना है, वेरिएबल का। ध्यान रखो, हमें नंबर की पावर नहीं देखनी, वेरिएबल की। तो ये भी यस, और इसका भी रीजन सेम एज, नहीं ये नो हो गया, बोलो क्यों, ये नो क्यों हो गया, आप बताओ क्यों हो गया नो, आप जल्दी बताओ, मैं भी रुका हुआ। नो, नॉट अ पॉलिनोमियल, बोलो क्यों, नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर कैसा हो गया, बोलो, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कैसा हो गया, रीजन पावर ऑफ t इज इक्वल टू हाफ, विच इज अ फ्रैक्शन, हाफ इज अ फ्रैक्शन। तो हाफ अगर हो गया तो हाफ इज अ फ्रैक्शन, तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन क्या बताया है बुक पर कि पावर फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं। तो चलिए अब मैं 4, 5 भी कर ही देता हूँ, ट्रिकी है 4 तो ट्रिकी है, 5 इजी है, तो मैं 4 कर देता हूँ, y + 2/y। तो ये भी नो, क्यों नो, मैं रीज़न लिख रहा हूँ, देखो रीज़न ये नो है। इसका रीज़न क्या है, y + 2/y को हम लिख सकते हैं y + 2 ^ y - 1। देखो क्यों, नीचे जो 2/y था ना, 2/y का मतलब 2/y⁻1 है, ध्यान से समझो, 2/y का मतलब है 2/y⁻1। और यही चीज़ जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, जब पावर ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाती है, तो पावर नेगेटिव हो गई। तो रीजन क्या है, पावर ऑफ y इज -1 विच इज़ नेगेटिव, पावर ऑफ y इज -1 विच इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव भी नहीं होता और फ्रैक्शन भी नहीं होता, इस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी नहीं है। चलो 5 बहुत इजी है तो 5 छोड़ देता हूँ। कोफिशिएंट वाले में 2 क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन उसमें से मैं 1-2 कर देता हूँ। सेकंड, उसमें कोफिशिएंट बोला है उन्होंने, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², क्या बोला है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट क्या होता है, बोलो, कोफिशिएंट उसके बगल वाले नंबर, x² का पूछा है तो x² के बगल वाला नंबर, तो 1 कर देता हूँ, सेकंड कर देता हूँ। देखो 2 - x² + x³, तो इसमें x² के बगल में क्या है, कौन सा नंबर है, बोलो, x² के बगल में -1 है। अगर कुछ नहीं होता है तो 1 समझते हैं अपनी मर्जी से, x² के बगल में नंबर -1, अगर कोई नंबर नहीं लिखी तो 1 समझ लेते हैं। एक और कर देता हूँ मैं, ये 1 किया तो मैं एक और कर देता हूँ, मैं थर्ड कर देता हूँ, ये 2 था, हाँ ये 2 था, अभी थर्ड कर देता हूँ। देखो थर्ड है π/2 x² + x, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, बोलो, खुद ही बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, क्योंकि x² के बगल में कौन सा नंबर है, x² के बगल वाला नंबर π/2 है, तो कोफिशिएंट π/2 हो गई। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं कि डिग्री 35 का लिखो, एक पॉलिनोमियल लिखो डिग्री 35 का, और मोनोमियल लिखो डिग्री 100 का। तो 2 पार्ट हैं 3 के। पहला पार्ट है, उन्होंने बोला है एक बायनोमियल लिखो डिग्री 35 का। तो बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 का मतलब क्या हुआ, देखो मीनिंग समझो पहले, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसकी मीनिंग समझो क्या मतलब हुआ। देखो डिग्री का मतलब है सबसे बड़ा पावर, डिग्री का मतलब होता है सबसे बड़ा पावर, बायनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म होना चाहिए, और डिग्री का मतलब सबसे बड़ा पावर 35 होना चाहिए। तो बायनोमियल मतलब 2 टर्म, तो चलो मैं 2 टर्म लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ा पावर 35। कोई बच्चा किसी भी तरह लिखे, सबके सही होंगे। आपको क्या करना है, 2 टर्म लिखने हैं और सबसे बड़ा पावर 35 होना चाहिए। अब 2 टर्म में एक तो x लिखना ज़रूरी होता है, पावर 35 वाला, पावर 35 वाला x बिल्कुल ज़रूरी होगा, लेकिन बाकी आप दूसरा नंबर भी लिख सकते हो, या इसी मेरी तरह कोई x भी लिख सकते हो, तो x² या कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड हो गया। अब थर्ड का 2 पार्ट है, थर्ड के सेकंड पार्ट में कर रहे हैं मोनोमियल लिखो डिग्री 100 का। क्या कर रहे हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब आप समझ ही पा रहे हो ना, मोनोमियल का मतलब
मोनोमियल में एक टर्म और डिग्री 100 का मतलब सबसे बड़ा पावर 100, तो एक ही टर्म लिखना है सबसे बड़ा पावर 100, तो मैं लिख देता हूँ y पावर 100। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो लिखूँगा 5y, कोई बच्चा कहेगा कि 5 मैं ऐसे लिखूँगा 5y 100, ये भी सही, क्योंकि मोनोमियल का मतलब है एक टर्म लिखना है। अब देखो आगे डिग्री लिखनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या लिखना है? डिग्री, राइट द डिग्री है। तो डिग्री आपको पता है क्या होता है? अभी अभी डिस्कस किया था। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ थर्ड, लिखता हूँ थर्ड, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें डिग्री क्या हो गई बोलो? सबसे बड़ा पावर क्या है? y का 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। और दूसरा लिखता हूँ 4, 4 में है ये हमारा 3, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? 0, तो डिग्री क्या हो गई बोलो? डिग्री इज इक्वल टू 0। रूल क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है बोलो? कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ मैं याद रखने के लिए, 3 का ही नहीं, जैसे 5, 7, 9 कुछ भी हो, ये तो 3 था तो डिग्री 0 हुआ, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो, सबकी डिग्री क्या होगी? 0 ही होगी। जैसे मैं लिख दूँ डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, रूल क्या है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कोई भी कांस्टेंट, जैसे हाफ हो, 5 हो, 7/2 हो, कोई भी कांस्टेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं 5 कर रहा हूँ, 5 में पूछ रहे हैं क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करो मतलब बताओ कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। लीनियर क्या होगा? पावर 1 वाला। नंबर 1 है, देखो x² + x, सबसे बड़ी पावर क्या है बोलो? सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। सबसे बड़ा पावर 2 होने पर क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसी तरह पावर 1 होने पर लीनियर। मैं लिखते जा रहा हूँ सारा, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाओ। x - x³, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है, सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में है y + y² + 4, सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। 4 देखो 1 + x, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? x पावर 1। अगर कोई पावर नहीं होता तो हम क्या समझते हैं इसको? x पावर 1 समझ लेते हैं, तो ये क्या हुआ? लीनियर, सबसे बड़ा पावर 1, तो लीनियर। 5 3t, 3t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3t पावर 1, 3t को हम कैसे लिख सकते हैं? 3t पावर 1, तो ये भी लीनियर, सबसे बड़ा पावर 1 होने के कारण ये भी लीनियर। 6 r² क्वाड्रेटिक। अब मैं आगे तो नहीं लिख रहा, 5 तक कर दिया। तो मैं आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करूँगा। वीडियो ओवर करने के पहले सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक ज़रूर करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड को शेयर करो, सब्सक्राइब करके रख ले चैनल को, क्योंकि बहुत ही रेगुलर वीडियो आएंगे, टॉपिक वाइज होंगे, और कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करूँगा आपको लगेगा कि सर बिल्कुल बगल में बैठ कर पढ़ा रहे हैं। तो यही होप करता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सी यू सून।